आज तारीख है 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। चलिए जानते हैं आज की यूपी के 25 बड़ी खबरें। यूपी में मानसून ने पूरे प्रदेश को किया कवर। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। किसानों और लोगों को गर्मी से मिली बड़ी राहत। मतदाता सूची में गड़बड़ी पर चुनाव आयोग सख्त। डुप्लीकेट और गलत प्रविष्टियों के मामले में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। 2.5 साल बाद फिर शुरू हुई बरेली दिल्ली इंडिगो उड़ान सेवा। यात्रियों और व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत। स्मार्ट मीटर विवाद पर बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत। चेक मीटर से मिलान रिपोर्ट तलब। गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई। हरदोई के बेहंदर ब्लॉक में बनेगा 10 बेड का सरकारी अस्पताल। मिट्टी परीक्षण शुरू। ग्रामीणों को जल्द मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। अवैध प्लॉटिंग मामले में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह पर शिकंजा। 8 FIR दर्ज। पुलिस ने जाँच की तेज। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूपी में मानसून ने पूरे प्रदेश को किया कवर। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। किसानों और लोगों को गर्मी से मिली बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में मानसून ने आखिरकार पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। पूर्वी और तराई क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी यूपी में भी वर्षा की गतिविधियां तेज हो रही हैं। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने संवेदनशील जिलों में सतर्कता बरतने और जलभराव व बिजली गिरने जैसी घटनाओं से बचने की सलाह दी है। किसानों के लिए ये बारिश खरीफ फसलों की बुआई के लिहाज से बेहद ही लाभकारी मानी जा रही है। अवैध प्लॉटिंग मामले में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह पर शिकंजा। 8 FIR दर्ज। पुलिस ने जांच की तेज। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर अवैध प्लॉटिंग और जमीन से जुड़े मामलों में 8 अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं। आरोप है कि बिना आवश्यक स्वीकृतियों के भूमि का अवैध तरीके से विकास कर लोगों को प्लॉट बेचे गए। शिकायतों के आधार पर पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है तथा संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई और भी सख्त की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले के बाद क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग पर भी प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। आगरा कैंट में पेयजल संकट से 60,000 से अधिक लोग परेशान। जलापूर्ति ठप होने से कई इलाकों में मचा हाहाकार। आगरा कैंट क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित होने से करीब 60,000 लोगों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी खराबी के कारण पानी की सप्लाई बंद हो गई, जिससे कई कॉलोनियों और मोहल्लों में लोगों को पीने का पानी के लिए भटकना पड़ा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द ही व्यवस्था बहाल करने की मांग की। जल संस्थान की टीम खराबी दूर करने में जुटी हुई है और अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत कार्य पूरा होते ही नियमित जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। तब तक जरूरत वाले क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच तेज। SIT फिर अयोध्या पहुंची। चंपत राय, अनिल और गोपाल से दोबारा हुई पूछताछ। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की लगातार जांच तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में विशेष जांच दल यानी कि SIT एक बार फिर अयोध्या पहुंची और मामले से जुड़े कई लोगों से फिर से पूछताछ की। जांच टीम ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित अनिल और गोपाल से दोबारा विस्तृत सवाल जवाब किए। जांच एजेंसियां CCTV फुटेज, दस्तावेजों और बरामद साक्ष्यों का मिलान कर रही है ताकि चोरी की पूरी साजिश और उसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सके। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है और सभी पहलुओं की गहन पड़ताल के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 9 दिन की देरी के बाद कानपुर मंडल में पहुंचा मानसून। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। किसानों के चेहरे खिले। कानपुर मंडल में मानसून आखिरकार 9 दिनों की देरी से पहुंच ही गया। मानसून के सक्रिय होते ही कानपुर सहित आसपास के जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्रशासन ने निचले इलाकों में जलभराव और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं बारिश से किसानों में खुशी है, क्योंकि इससे धान समेत खरीफ फसलों की बुआई और खेती के कार्यों को गति मिलेगी। फर्जी पुलिस बनकर अस्पताल के कंपाउंडर से लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। स्कूटर और मोबाइल भी बरामद। आगरा में पुलिस ने अस्पताल के एक कंपाउंडर से फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर कंपाउंडर को रोका और जांच के नाम पर उसका स्कूटर और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूटा गया स्कूटर और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। हरदोई के बेहंदर ब्लॉक में बनेगा 10 बेड का सरकारी अस्पताल। मिट्टी परीक्षण शुरू। ग्रामीणों को जल्द मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। हरदोई जिले के बेहंदर ब्लॉक के बिरौली क्षेत्र में प्रस्तावित 10 बेड के सरकारी अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित एजेंसी द्वारा भूमि का मिट्टी परीक्षण कराया जा रहा है, ताकि भवन की मजबूत और सुरक्षित नींव तैयार की जा सके। अस्पताल बनने के बाद क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर दराज के अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। स्थानीय लोगों से इस
परियोजना का स्वागत करते हुए क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का डिजिटल अभियान तेज, हर बूथ पर 20 कार्यकर्ताओं को मिलेगी डिजिटल ट्रेनिंग और होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपना डिजिटल अभियान तेज कर दिया है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक बूथ पर 20 कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार, ऑनलाइन संवाद और IT आधारित चुनावी रणनीति का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कार्यकर्ताओं की परीक्षा भी ली जाएगी ताकि उनकी दक्षता का आकलन किया जा सके। भाजपा का उद्देश्य बूथ स्तर तक डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करना और चुनाव प्रचार में तकनीक का अधिक प्रभावी उपयोग करना है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता मतदाताओं तक सरकार की योजनाओं और संगठन की गतिविधियों को बेहतर तरीके से पहुंचा सकेंगे। मतदाता सूची में गड़बड़ी पर चुनाव आयोग सख्त, डुप्लीकेट और गलत प्रविष्टियों के मामले में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए चल रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में डुप्लीकेट और गलत जानकारी के आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के मामले सामने आने पर 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। अधिकारियों के अनुसार मतदाता सूची में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवेदनों और दस्तावेजों का गहन सत्यापन किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी देकर नाम दर्ज कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से सही जानकारी उपलब्ध कराने और सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई है। एक ही बाइक पर 156 बार काटा चालान, जुर्माना पहुंचा 1.5 लाख रुपए। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी और सख्त। उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों की अनदेखी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ही मोटरसाइकिल का 156 बार चालान काटा गया, जिससे कुल जुर्माना करीब 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया। परिवहन और ट्रैफिक विभाग के अनुसार बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा है कि कैमरों और चालान प्रणाली के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है तथा जुर्माना नहीं भरने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से हेलमेट पहनने, गति सीमा का पालन करने और सभी यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करने की अपील की है। स्मार्ट मीटर विवाद पर बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, चेक मीटर से मिलान रिपोर्ट तलब, गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच बिजली विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने अधिकारियों से स्मार्ट मीटर की रीडिंग का चेक मीटर के साथ मिलान कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसका उद्देश्य ये पता लगाना है कि कहीं मीटर रीडिंग या बिलिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। यदि जांच में अंतर पाया जाता है तो संबंधित मामलों में आवश्यक सुधार और कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए सभी शिकायतों की गंभीरता से जांच की जा रही है। 2.5 साल बाद फिर शुरू हुई बरेली दिल्ली इंडिगो उड़ान सेवा, यात्रियों और व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत। करीब 2.5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद बरेली और दिल्ली के बीच इंडिगो की सीधी हवाई सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है। उड़ान सेवा बहाल होने से यात्रियों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। पहले इस मार्ग पर हवाई सेवा बंद होने के कारण लोगों को सड़क या रेल मार्ग का सहारा लेना पड़ता था, जिससे समय अधिक लगता था। अधिकारियों के अनुसार उड़ानों के नियमित संचालन से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और निवेश गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेहतर हवाई कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। यूपी TET परीक्षा में बदले प्रश्न पत्र पैटर्न से अभ्यर्थियों में नाराजगी, परीक्षा केंद्रों के बाहर जताया विरोध, पारदर्शिता की उठी मांग। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी TET में इस बार प्रश्न पत्र के पैटर्न में किए गए बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिली। परीक्षा समाप्त होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रश्न पत्र का स्वरूप उनकी अपेक्षाओं से अलग था, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना पैटर्न में बदलाव से उनकी तैयारियां प्रभावित हुई हैं। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और भविष्य में किसी भी बदलाव की पूर्व जानकारी देने की मांग की है। वहीं परीक्षा कराने वाली एजेंसी की ओर से इस मामले पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला रिमांड पर, नकदी बरामदगी और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी जांच एजेंसियां। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां आरोपी से चोरी की गई नकदी, घटना में इस्तेमाल किए गए तरीकों और अन्य संभावित सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों के अनुसार पूछताछ के आधार पर नकदी बरामद करने और पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कई स्तरों पर जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, हलाला और 3 तलाक जैसी प्रथाएं अंतरात्मा को झकझोरने वाले काले अध्याय, सुनवाई के दौरान जताई चिंता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान हलाला और 3 तलाक जैसी प्रथाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ऐसी प्रथाएं समाज और अंतरात्मा को झकझोरने वाले काले अध्याय हैं। न्यायालय ने महिलाओं के सम्मान, समानता और संवैधानिक अधिकारों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी व्यवस्था में महिलाओं की गरिमा और न्याय से समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत की ये टिप्पणी मामले की सुनवाई के दौरान की गई है और अंतिम निर्णय संबंधित याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद ही दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। आगरा किले की ऐतिहासिक
ऐतिहासिक दीवारों पर पीपल और बरगद के पेड़ों का बढ़ता खतरा, संरक्षण एजेंसियों ने शुरू की निगरानी और हटाने की तैयारी। विश्व धरोहर आगरा किले की ऐतिहासिक दीवारों पर पीपल उग आए हैं और बरगद के पेड़ स्मारक की संरचना के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन पेड़ों की जड़ें दीवारों और पत्थरों के बीच गहराई तक पहुंचकर उन्हें कमजोर कर सकती हैं, जिससे ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। पुरातत्व विभाग ने स्थिति का निरीक्षण कर प्रभावित स्थानों की पहचान शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक तरीके से इन पेड़ों को हटाया जाएगा ताकि संरचना सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। साथ ही स्मारक की नियमित निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।